जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शेख उमर सऊद और आज की वीडियो है बुक रिव्यू। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट किताब है रोजन विल्सन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैथमेटिक्स। उसके साथ साथ मैं एक और किताब का रिव्यू देना चाहूँगा। ये है रॉबिन एंड कॉटन की पैथोलॉजी का पॉकेट मतलब पैथोलॉजी। अच्छा, ये दोनों किताबें मेरे लिए बहुत ही ख़ास हैं और ये मुझे याद है, ये पैथोलॉजी की किताब है और ये मैंने उर्दू बाज़ार से ख़रीदी थी और उस वक्त ज़ाहिर है इतने पैसे भी नहीं होते थे और इसका फुल वर्जन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव भी था और बहुत बड़ी भी था। और मैंने बोला ये बैग में भी कैसे आएगा, क्योंकि मुझे जो है वो पढ़ना होता था और जॉब का सिलसिला भी था। तो मैंने ये पॉकेट की पैथोलॉजी की मैं ये ख़रीदा रॉबिन एंड कॉटन की, और वो मैंने इसलिए ख़रीदा ताकि मैं आराम से इसको पढ़ सकूँ। तो मैं इन दोनों किताबों का आपको रिव्यू दूँगा। सबसे पहले तो ये कि ये जो रोजन विल्सन का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बुक है ना, ये बहुत काम की किताब है। ये ऐसी किताब है कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं होम्योपैथिक में आया तो मैंने फर्स्ट ईयर में ये किताब खरीदी और ये फाइनल ईयर तक मेरे काम आई। इसमें क्या क्या है, इसमें तमाम ऑर्गन्स की पहले तो एनाटॉमी है जो कि फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं, तो ये आपको वहाँ पे काम में आएगी। फॉर एग्जांपल स्टमक के बारे में पढ़े तो स्टमक का साइज़ क्या है, स्टमक के एसोसिएटेड ऑर्गन क्या है, स्टमक के पार्ट्स क्या हैं, फंडस है, सारी चीज़ें इसमें जिक्र किया गया। फिर आप जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो सेकेंड ईयर में जाने के बाद आपको स्टमक की पैथोलॉजी पढ़नी होती है। फॉर एग्जांपल के गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, ये सारी चीज़ें भी इसमें जिक्र है। और फिर जो है वो अगर आप फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजिकल एक्शन, तो वो भी इसमें जिक्र है। मतलब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी और थर्ड ईयर में आप पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी। ये तीनों इसी किताब में मौजूद है। वैसे तो बहुत सारी किताबें मैंने और भी पढ़ी, लेकिन इस किताब को मैं हमेशा आज भी अपने पास रखता हूँ और कभी कहीं फंस जाता हूँ तो इस किताब को मैं देखता हूँ। एब्डोमेन के पार्ट्स हों या लिवर के पार्ट्स हों, लिवर के फंक्शन हो, लिवर की पैथोलॉजीज हो, सारी चीज़ें इसमें जिक्र है। स्केलेटल सिस्टम का इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तमाम चीज़ों के नाम बताए हुए और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हुई। एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो हर कोई बता नहीं पाता, ये है फीटल सर्कुलेशन का। और फीटल सर्कुलेशन में जब पढ़ रहा था तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस टॉपिक के अंदर। मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे फीटल सर्कुलेशन की, कि बच्चे की सर्कुलेशन और बड़ों की सर्कुलेशन में क्या फ़र्क है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो फीटल सर्कुलेशन की जो ये फिजियोलॉजिकल टॉपिक है ना, ये मैंने देखा है कि रोजन विल्सन में बहुत ही कमाल का बताया है। इसके अलावा ब्रेन के पार्ट्स में तो रोजन विल्सन ने बहुत ही कमाल हासिल किया, बहुत ही डिटेल में एक एक पार्ट इन्होंने बताया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड को बताया हुआ है, रिफ्लेक्सेस को बताया हुआ है। इसके अलावा बीमारियों का जो जिक्र रोजन विल्सन ने बताया है एक किताब के अंदर, मैं समझता हूँ कि वो बहुत कम लोगों ने बताया। एयर की बात करें तो एयर कैनाल, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल। मतलब ये ऐसी किताब है ना कि आप, मैं कहूँ तो मेरा ये कहना गलत ना होगा कि आप इसको घोल के पी जाए, तो ये कभी आपको मायूस नहीं करेगी। एनाटॉमी के हवाले से, फिजियोलॉजी के हवाले से और पैथोलॉजी के हवाले से ना सिर्फ आप इम्तहान में अच्छे नंबर ले सकेंगे बल्कि असली ज़िंदगी के अंदर और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी ये किताब मरीज़ को देखने में बहुत काम आएगी। एब्डोमेन के पार्ट्स कहाँ हैं, किस पार्ट का क्या नाम है, कौन सी हड्डी है, उसके पोस्टीरियर व्यू, यहाँ तक कि स्कैपुला के अलग अलग व्यूज़, उसकी आर्टिकुलेशन, सब चीज़ें इस किताब के अंदर मौजूद। तो ये पूरा समझे जो है ना वो सरमाया। दूसरी किताब का जो मैं जिक्र कर रहा था, ये किताब टोटली पैथोलॉजी की है। पैथोलॉजी आप जानते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। तो ये किताब पैथोलॉजी पे है और चूँकि ये पॉकेट है, बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज है, तो इसमें बड़ा ही शॉर्टली तमाम चीज़ों को बताया है। जैसे कि मैंने डायबिटीज़ मेलाइटस का टॉपिक जो था वो मेरी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इससे समझा। इसी तरह एक टॉपिक है इन्फेक्शन का, ये आप देख सकते हैं। एक टॉपिक है शॉक का, इन्फेक्शन का टॉपिक देखें, एक ही पेज में बताया हुआ। शॉक मुझे समझ में नहीं आता था कि शॉक की पैथोजेनेसिस क्या है, शॉक की टाइप क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि शॉक के स्टेजेस हैं, अलग अलग टाइप। एक जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक है जो हार्ट की वजह से होता है, एक सेप्टिक शॉक है जो कि किसी जरासीम की वजह से, बॉडी में जहर फैलने की वजह से होता है, एक न्यूरोलॉजिकल शॉक है जो कि आपके किसी को इंजरी हो जाए, कोई नर्व पे आपके लग जाए तो उसकी वजह से होता है। तो ये मैंने बड़ा अच्छे से इसमें समझा। डायबिटीज़ मेलाइटस की अगेन बात बताऊँगा कि वो मैंने समझी। कैंसर का टॉपिक इसमें रॉबिन एंड कॉटन का जो ये पैथोलॉजी की किताब है, बहुत ही डिटेल में इसमें सारी चीज़ों को बताया हुआ है। एम्फाइसीमा कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ द एयरवेज, इसमें बड़ा डिटेल में सारी चीज़ों को बताया हुआ है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ये जो रोजन विल्सन है ना, इसमें बताया हुआ है ओवरऑल, लेकिन चूँकि ये किताब सिर्फ पैथोलॉजी की है तो सिर्फ इसमें एक चीज़ पे फोकस किया गया। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप पैथोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो या तो इसका फुल वर्जन ले लें तो बहुत अच्छा है, वरना ये पॉकेट वाला भी आपके बहुत काम आएगा। लेकिन ये रोजन विल्सन का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें इसका ये मतलब नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है, तो ये मैंने इसलिए बताया। IBS बहुत ही कन्फ्यूजिंग
टॉपिक है सब लोगों के लिए कि IBS क्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें खाना खाता है तो पेट में दर्द और फॉरन मोशन और क्लिनिकली डायग्नोसिस होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिजीज़, इस तरह की तमाम इंटेस्टाइनल चीज़ें हो, ट्यूमर हो, तमाम चीज़ों को जो है इसमें बड़ा ही चैप्टर वाइज अगेन डिटेल में बताया हुआ है। और ये किताब का जो मेरे पास है इसका 8 एडिशन है और ये बहुत सारे राइटर्स ने लिखी हैं, इसमें पाकिस्तानी राइटर का भी कंट्रीब्यूशन है। और ये सबसे पहली दफ़ा जो कॉपीराइट हुई वो 1991 में हुई, उसके बाद 2012 वाला एडिशन मैंने लिया है क्योंकि मैंने ये 2012 में ही ख़रीदी थी, तो मेरे पास 2012 वाला इसका एडिशन है, ये रॉबिन एंड खॉटन की किताब का, और बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको ओरिजिनल मिले तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए आप जो है वो पायरेटेड यानी कि ब्लैक एंड वाइट वर्जन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ओरिजिनल वाला, चूँकि ज़ाहिर है वो कलरफुल होता है। इसी तरह रोजन विल्सन जो है, अगर आप ओरिजिनल अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लें क्योंकि वो जो है वो रंगीन है, और वरना आप ये ब्लैक एंड वाइट अफोर्ड कर सकते हैं, या ये भी जो है वो पायरेटेड है, ये आप ले सकते हैं। ये आप कराची में रहते हैं तो उर्दू बाज़ार से आराम से मिल जाएगी, और अगर आपका ताल्लुक लाहौर या पंजाब साइड पे तो वहाँ भी आप बुक स्टोर पे आराम से मिल जाएगी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ये था जनाब आज का बुक रिव्यू। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह, और इस किताबों को से दोस्ती बनाएंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल।